नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मणिपुर में सैकड़ों के हिंसक भीड़ ने 3 महिलाओं को उसके भाई और उसके पिता के सामने कपड़ा उतारा गया और उसके बाद उस तीनों महिलाओं को सड़क पर नग्न अवस्था में चलने के लिए मजबूर किया गया। और जब उनके भाई और पिता ने इस चीज का विरोध किया तो उन दोनों को एकदम बेरहमी से उन महिलाओं के सामने ही कत्ल कर दिया गया। और इस घटना के 2.5 महीने बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ तब जाकर सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या उसी तरह का घटना हमारे देश के नेताओं के बहन बेटियों के साथ होता तो क्या नेता लोग 2.5 महीने में सिर्फ एक गिरफ्तारी करवाते। और साथ के साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार वक्त रहते ही इतने बड़े हिंसा को रोक नहीं सकती थी, जिसमें ना जाने कितने लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। दोस्तों, इससे पहले मैं इस ताजा वीडियो पर आऊं पिछले 3 महीने से फैली हिंसा पर बात करूं और हिंसा को रोकने में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निकम्मेपन का बात करूं। इससे पहले मैं चाहूंगा कि आपको मणिपुर की प्रॉब्लम से जुड़ी कुछ बेसिक बातें बता दूं ताकि आप बेहतर तरीके से इस मुद्दे को समझ पाएं। तो बात यह है कि मणिपुर राज्य में मुख्य तौर पर 3 जनजातियां पाई जाती है। पहला है मैतेई जनजाति, दूसरा है कुकी जनजाति और तीसरा है नागा जनजाति। देखिए, मैतेई जनजाति हिंदू समाज से आते हैं जिनकी मणिपुर राज्य में आबादी 55 से 60% के बीच में है। मैतेई हिंदू मुख्य तौर पर मणिपुर के 10% मैदानी इलाके में रहते हैं और इनको आजादी के बाद अनुसूचित जाति का भी दर्जा दिया गया। और बात करें कुकी जनजाति की, तो कुकी जनजाति ईसाई धर्म से आते हैं और ये लोग राज्य के आबादी का 20%, मगर मणिपुर के 90% पहाड़ी इलाकों में यही लोग रहते हैं। तो इसी बात को लेकर मैतेई जनजाति की शिकायत ये थी कि लैंड रिफॉर्म एक्ट के वजह से मैतेई लोग पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते थे, जबकि मणिपुर राज्य में सबसे ज्यादा आबादी मैतेई लोगों की ही है। इन लोगों की मांग थी कि इनको भी जनजाति होने का दर्जा दिया जाए ताकि ये लोग भी पहाड़ियों पर जमीन खरीद सके। इसी को लेकर मैतेई ट्राइबल यूनियन पिछले कई सालों से मैतेई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की मांग कर रही है, लेकिन कुकी और बाकी जनजातियों को ये बात एकदम बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और 19 अप्रैल 2023 को जब मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वो 10 साल पुराने केंद्रीय जनजाति मामलों की सिफारिश पेश करे। इस सिफारिश में मैतेई समाज को जनजाति के दर्जा देने को कहा गया, जिसके बाद कुकी समुदाय की तरफ से हाईकोर्ट के फैसले का विरोध किया गया और हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कुकी समाज का कहना था कि मैतेई समाज का पहले से ही नौकरियों में दबदबा है। राज्य में 60 में से 40 विधायक भी मैतेई समाज से आते हैं। ऐसे में अगर उन्हें जनजाति का दर्जा दिया गया तो ये लोग पहाड़ियों पर जमीन खरीदना शुरू कर देंगे और कुकी समाज हादसे पर चला जाएगा, मतलब कि इधर उधर बिखर जाएगा। और इसी सब को देखकर 3 मई 2023 को एक रैली निकाली गई और देखते ही देखते रैली हिंसक हो गई। कुकी लोगों ने मैतेई समाज के लोगों पर हमला किया, जिसके बाद मैतेई लोगों ने भी कुकी लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और उसके बाद चर्चों में आग लगा दी गई। 2000 से ज्यादा कुकी लोगों के घरों को निशाना बनाया गया। वहीं कुकी इलाके में रह रहे मैतेई लोगों पर हमला हुआ। लोग रातों रात अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हो गए। रात के अंधेरे में गर्भवती महिलाओं को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। वहीं कई छोटे छोटे बच्चे पानी में डूबकर बह गए। पिछले 100 दिनों से फैली हिंसा में अब तक 150 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके। 5000 से ज्यादा आगजनी की घटनाएं सामने आई है। 7000 लोग गिरफ्तार किए गए। हिंसा की 6000 से ज्यादा वारदातें हुई और 60,000 लोग राहत शिविरों में रहने को एकदम मजबूर हैं। देखते ही देखते दोनों जातियों में इतना गुस्सा भर गया कि कोई भी मैतेई कुकी इलाके में रहने को हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं और ना ही मैतेई इलाके में कुकी रहने को हिम्मत कर पा रहे हैं। कुकी और मैतेई दोनों का पुलिस और सरकार से भरोसा उठ गया। उन्हें लग रहा है कि उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। और हुआ ये कि लोग दूसरों की हिंसा से बचने के लिए खुद हिंसा करने लगे और हालात एकदम बिगड़ता चला गया। मणिपुर में इन्हीं हालातों को देखकर लगातार 3 महीने से आवाज उठाई जा रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि केंद्र और राज्य में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, फिर भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। देश भर का मीडिया इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा। बड़े लोग इस पर क्यों नहीं बोल रहे। आखिर हर दिन लोगों को हिंसा में मरने को क्यों छोड़ा जा रहा है। ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि अगर मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली जाती है, एक गलत बयान के लिए अदालत उनकी जिम्मेदारी तय करती है, तो मणिपुर की इस हिंसा के लिए राज्य के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की जा रही। क्यों उनसे इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा। अगर मुख्यमंत्री हालात नहीं संभाल पा रहे हैं तो राज्य में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा दिया जाता। मगर इन 3 महीनों में इनमें से किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं। लेकिन 19 जुलाई 2023 को एक ऐसी वीडियो सामने आई जिसने सबको बोलने पर मजबूर कर दिया। अब आपके मन में सवाल
ख्याल आ गया होगा कि अरे यार क्या हुआ था उस दिन। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट में घटना से जुड़े एफआईआर की जानकारी दी गई है। एफआईआर में पीड़ित महिला ने बताया कि थौबल जिले में 800 से 1000 लोगों के हिंसक भीड़ ने कुकी लोगों के घरों पर हमला किया। इस हिंसक भीड़ से बचने के लिए लोग अपने घरों को छोड़कर भागने लगे। इसी भीड़ में 2 महिलाएं और एक युवा महिला अपने पिता और अपने भाई के साथ जंगल की तरफ भाग जाते हैं और वहाँ पर उनको कुछ पुलिस वाले दिखते हैं और वो पुलिस वाले जैसे तैसे करके उन लोगों को बचा लेते हैं। मगर तभी भीड़ पुलिस पर हमला करके इन लोगों को छुड़ा लेती है और लड़की के पिता जब हमले का विरोध करते हैं तो उनको गोली मार दी जाती है। तीनों महिलाओं को कपड़े उतार कर उनको चलने को कहा जाता है। उनमें से 20 साल की एक लड़की के साथ गलत काम किया जाता है। उसका भाई जब विरोध करता है तो उसकी भी हत्या कर दी जाती है। सच में दोस्तों ये सब सुनकर सिर शर्म से झुक जाता है। ये हम उसी देश में रहते हैं जहाँ एक सीता हरण के बदले पूरे के पूरी लंका डाह दिया जाता है। वहाँ के राजा से लेकर सिपाहियों को मार गिराया जाता है। एक औरत के वस्त्र हरण को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी युद्ध महाभारत हो जाती है और उसी देश में ये सब हो रहा है। मगर उससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि ये घटना 4 जुलाई की है, जबकि 2 हफ्ते बाद 18 मई को कांगपोपी जिले में 0 एफआईआर दर्ज करवाई गई और 2.5 महीने बाद इस मामले में पहली गिरफ्तारी हुई। जब इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तब मतलब कि जिस घटना में 2 लोगों की मौत हुई, एक लड़की का रेप हुआ, 3 महिलाओं को बिना कपड़े का घुमाया जाता, उस मामले में सिर्फ एक गिरफ्तारी। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक गिरफ्तारी, वो भी तब जब वीडियो वायरल हुआ तब। इसके बाद मणिपुर के सीएम का रवैया तो देखिए। जब उनसे इस घटना के बारे में पूछा गया तो वो कहने लगे कि अरे आपके हाथ में तो एक वीडियो लगा है तो आप इस बारे में पूछ रहे हैं। ऐसे तो मणिपुर में सैकड़ों मामले हुए, मतलब सैकड़ों मामले हुए हैं, तो ये शाबाशी की बात है ना मणिपुर के मुख्यमंत्री। आपके बहन बेटी के साथ होता तब ना पता चलता। और दोस्तों ये यहाँ पर भी नहीं रुके, वो रिजाइन करने का लेटर लिख के जा रहे थे जमा करवाने, तो कुछ महिलाओं ने इनको घेर कर उस रिजाइनिंग पेपर को फाड़ दिया और इनको रिजाइन करने से रोक लिया। तो दोस्तों देख रहे हैं एक मुख्यमंत्री को औरतों की तरफ से ऐसे पकड़ा जाता है कि वो चोरी करके कुछ भाग रहे हैं। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं थी, खुद फोन करके बुलाए होंगे औरतों को कि आइए जी हम इस्तीफा देने जा रहे हैं, आप हमारा फाड़ दीजिएगा, और फड़वा के और उनको मुख्यमंत्री बने रहना होगा, इसीलिए वो ये किए। और अगर किसी को डाउट है तो हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकते, तो मुंह ना खुलवाया जाए। आगे बढ़ते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, भीड़ कितनी भी हिंसक क्यों ना हो, कितनी भी अराजक क्यों ना हो, अगर सरकार चाहे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस हिंसक भीड़ पर काबू ना पा सके। इसका एक ताजा उदाहरण कश्मीर का उदाहरण हमारे सामने। मणिपुर में तो स्थानीय जनजाति एक दूसरे के खिलाफ है, मगर कश्मीर में तो सुरक्षा एजेंसियां ही भीड़ के निशाने पर थी। हिंसक भीड़ के बीच में छुपे आतंकवादियों का भी पता लगाना बड़ा मुश्किल था। कौन कैसे कहां से हमला कर देता ये सब पता लगाना बहुत मुश्किल था। ऐसे माहौल के बाद भारत सरकार कश्मीर से धारा 370 हटाती है, वहाँ हिंसा भी नहीं हुई और कश्मीर धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। तो मणिपुर में हम वो काम क्यों नहीं कर पाए? इससे साफ पता लगता है कि इस हिंसा को रोकने की शायद ईमानदार कोशिश नहीं की गई, और ये भी कह सकते हैं कि शायद एजेंसियों ने अपना काम एकदम ईमानदारी से नहीं किया। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हिंसक भी पुलिस के कब्जे से लड़कियों को छुड़ाकर उसकी इज्जत तार तार कर दे, लोगों का कत्ल हो जाए और पुलिस कुछ भी न कर पाए। हैरानी ये भी है कि 3 महीनों से मणिपुर जल रहा है, मगर नेशनल मीडिया ने भी इस तरफ उतना ध्यान नहीं दिया। मणिपुर के हिंसा पर वैसी बहस और डिबेट क्यों नहीं हुई जैसी राजनीति और सीमा हैदर वाले मुद्दों पर होती? क्यों नहीं नेताओं को कटघरे में खड़ा किया गया? आखिर क्यों अपने ही लोगों को अपने देश में ही अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया? और आखिर क्यों कंगना रनौत, सलमान खान, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, खान सर जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटियों ने, जिनको हम अपना आइडल मानते हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर बोलना क्यों नहीं जरूरी समझा? ये सब क्यों ही इस बात का जवाब है कि आखिर मणिपुर वहां कैसे आ गया जहां वो आया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे देश के नेताओं की करनी का पता चल जाए उनको भी। बाकी का मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, बाय।